तो गुरु मेरी सुध लीजियो हमें सुध रहे के नाय। हमसे करनी बहुत है गुरु तुमसे दाता नाय। तुमसे दाता नाय भरोसा मोह को भारी। निसद न धर लहूं ध्यान अरज मेरी लीजो कृष्ण मुरारी। अजी शारद तो ये मनावत हैं जो के चरणन शीस नवावत हैं। अरि सकल सभा में आओ माता मेरी तो कुदास बुलावत हैं। अजी शारद तुम्हें मनावत हैं जो के चरणन शीस नवावत हैं। सकल सभा में आओ माता मेरी तो कुदास बुलावत हैं। अरे 56 कलुआ 64 जोगिन संग में सेना भारी है। 56 कलुआ 64 जोगिन संग में सेना भारी है। लांगुर वीर पोर पे गाजे सबसे चले अंगारी है। अजी शारद तो ये मनावत हैं जो के चरणन शीस नवावत हैं। सकल सभा में आओ माता मेरी तो कुदास बुलावत हैं। अरे हरियल पीपर त्यारे भवन पे मोरा को कमचाई रहे। अजी पूज गुरु ने मीचंद जी मेरे प्यारो ही जस गाए रहे। अजी शारद तो ये मनावत हैं जो के चरणन शीस नवावत हैं। सकल सभा में आओ माता मेरी तो कुदास बुलावत हैं। अरे के माला फूलन की, अरे के माला फूलन की जाने किन के गले पड़ेगी। अरे के लक्ष्मण छोटे अजी के लक्ष्मण छोटे माला राम के गले पड़ेगी। अरे माला राम के गले पड़ेगी। माला राम के गले पड़ेगी। लक्ष्मण छोटे माला राम के गले पड़ेगी। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमें प्यार करने वाली हमारी माता बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में ओम जयश्री कैसेट के माध्यम से ये रामायण का प्रसंग है सीताहरण आप लोगों के बीच में कहने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए इसको हम कहां से शुरू करते हैं और सभी आनंद लगा के सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। कि पंचवटी स्थान पर अज रहने लगे हर साए।
आगे सुनो सो कथा कहूँ समझाए। जब भगवान राम, माता जानकी और लखन जी पंचवटी पर रहते हैं तो एक दिन क्या होता है, अब एक दिवस की कथा सुनो। अब एक दिवस की कथा सुनो, सिर पर ये होनी चाहिए। सूर्पणखा बहन दशानन की उस पंचवटी पे आई है। एक दिन सूर्पणखा घूमते घूमते और पंचवटी की तरफ आ जाती है तो जैसे उसने आगे देखा कि दो सुंदर से राजकुमार, इनकी सूरत बड़ी ही प्यारी है। आई आई सूर्पणखा ने अपना माया जाल बिछाया। सूरत रघुवंश कुमारों की जब उसने नैन निहारे हैं, वो हुई अचानक मतवाली और कीने कुचर अवारी है। सूर्पणखा सुंदर रूप बना करके और लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाती है। उस देख लक्ष्मण को तो लक्ष्मण जी ने कहा कौन है? सुंदरी बोली, अरे मुझे नहीं पहचान दे, मैं सूर्पणखा हूं। लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा को देखा, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। तो आए सूर्पणखा है और लक्ष्मण जी से कहती है, अजी लक्ष्मण जी सुनते हो कि मैं तो छोड़ आई लंका को राज। अजी लक्ष्मण जी कि मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। ओ मैं तो छोड़ आई है, ओ मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। और सूर्पणखा कहने लगी, लक्ष्मण भैया वो छोड़े, भतीजे वो छोड़े, भैया वो छोड़े, भतीजे वो छोड़े, और वो मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। क्या बात है? और कहा लक्ष्मण मैंने तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया है। मैं लव छोड़ दूं, मैं लव छोड़े, मैं लव छोड़ दूं, मैं लव छोड़े, मैंने छोड़ो है लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। आज सूर्पणखा कहने लगी, लक्ष्मण अरे थोड़ी तो मेरी तरफ देखो, क्या मेरी सूरत तुम्हारे मन नहीं भाती? लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। और सूर्पणखा कहने लगी, मोसंग विवाह चाओ प्यारे,
जी सुनते हो। मोसंग विवार चाहो प्यारे, वो मैं तो विनती करूं हर बार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। शूर्पणखा कहती है लक्ष्मण, मैं ये सब कुछ कहती जा रही हूं, तुम मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हा हा खाऊं परूं तेरे पैया, हा हा खाऊं परूं तेरे पैया, वो मैंने तन मन किया बलिहार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। आज शूर्पणखा ने बहुत काले के लक्ष्मण ने बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची और बोली, अरे राजकुमार, तुम्हारे भाई तो कुछ नहीं कहते हो, तुम ही मेरे साथ में विवाह कर लो। है भगवान राम नहीं मन हंसने लगे। और आज भैया लखन से नैनो ही नैनो में क्या कर डाला सुनिए। शूर्पणखा की देख गति हंस गए कृपान केत, लखन लाल को नेत्र का कर दीने संकेत। अब शीघ्र कीजिए, बिल्कुल देरी मत करो, इसको जल्द ही क्रूप करके लंका के लिए भेज दिया जाए। तो आज जैसे ही लक्ष्मण ने भगवान राम की आज्ञा पाकर के वो क्या कर डाला, अरे नाक काट नकटी कर दीनी, अरे नाक काट लीनी लक्ष्मण ने नकटी वाको दयो बनाए। तूफानी दादा आए, लक्ष्मण जी ने बिल्कुल देरी नहीं की। अरे नाक काट लीनी लक्ष्मण ने नकटीवा को दयो बनाए, रोती और चिल्लाती देखो खरदूसर डिंग पहुंची जाए। सुन ले ओ ध्यान लगाई, त्यारे होते मेरे भाई मोको नकटी दयो बनाए। आज शूर्पणखा रोती बिलकाती भाई खरदूसर के पास पहुंची और खरदूसर ने देखा शूर्पणखा को क्रूप, तो कहने लगे बहन ये तुम्हारा हाल किसने किया है। तभी शूर्पणखा बोली, पंचवटी पर 2 राजकुमार है तपसी वेश में, उन्होंने ये मेरा हाल किया है। अरे इतनी सुन कर के बहना की खरदूसर जब पहुंचे आई, अरे सांची हमसे कह रे बहना कौन है नकटी दइये बनाए। आज शूर्पणखा ने कहा भैया मुझे एक तपसी आया है, 2 बहुत ही सुंदर राजकुमार हैं और उन्होंने ये मेरा हाल किया है।
आई सूपनका कहने लगी के घूमना पंचवटी गैया जो, अरे भैया के घूमना पंचवटी गैया जो रे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। क्या कहा सूपनका, दो तपस्वियों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया? हाँ भैया, घूमन पंचवटी गैया जुरे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। अरे ए अयोध्या के दोनों भाई, अरे अयोध्या के दोनों भाई संग में नारी सिया सुखदाई। कि आए दोनों तज के राज रे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। घूमन पंचवटी गैया जुरे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। अरे भैया खरदूषण, उन दोनों के साथ में एक सुंदर सी नारी भी है। अच्छा, अरे भैया सुनो, उन्होंने काटी नाक हमारी, उन्होंने काटी नाक हमारी, प्यारे कुल की बात बिगाड़ी। कि अब मैं प्यारे ढिंग गई आई रे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। घूमन पंचवटी गई आई रे दो तपस्या ने जुलम गुजारे। हाँ, इतने बहन के सुने हैं तो क्या होता है। बहन आके सुन कर वचन गए रोष में छाए। खरदूषण ने अपनी सो सेना लई सजाए। मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में खरदूषणों ने अपनी सेना को सजा लिया और इधर भगवान श्री राम ने मायावी राक्षसों को आते हुए देखा। सो सीता जी से कहने लगे, सीता जी कि जब तक करूं निशाचर नासा। अरे जानकी, देखो सामने से ये राक्षस दल आ रहा है। जब तक तुम अजी जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। इतना भगवान राम ने कहा तो सीता जी कहने, हे प्रभु, जो आपकी आज्ञा, मैं तुम्हारी भामिनी और तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करूं। आज भैया लखन को भगवान राम ने आदेश दिया, लखन ऐसा कीजिए, आप माता जानकी को किसी कंदरा में ले जाइए, क्योंकि राक्षस दल आ रहा है, इनसे मैं निपट लूंगा। और इधर में वो खरदूषण क्या करते सुनिए। कि खरदूषण सेना लेके पंचवटी गए आई रे। ये गति देखी तब रघुवर ने लीनो वार चढ़ाई रे। आज भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तक के बाण राम
इतनी सेना खरदूसड़ की आपस में टकराई रे। आए भगवान राम ने माया रूपी बाण छोड़ दिया। ऐसा बाण छोड़ा के खरदूसड़ की सारी सेना आपस में लड़ मर करके और धराई साह हो गई, आपस में मर कट गई। अरे तू जो बाण उदयो रघुवर ने जाती गयो समाई रे। खरदूसड़ इत दोनों ने अपने दीने प्राण गमाई रे। शूर्पणखा ने देखा कि पूरी सेना भी समाप्त हो गई, भैया खरदूसड़ भी मारे गए। शूर्पणखा भागती हुई अरे ये गति देखी शूर्पणखा ने अरे लंका पहुंची जाई रे। अरे हाथ जोड़े रावण से बोली लीजो लाज बचाई रे। शूर्पणखा रोती बिलखाती दशानन के पास पहुंच जाती है और कहने लगे भैया रक्षा करो, भैया रक्षा करो। शूर्पणखा बहन ये क्या हाल है तुम्हारा? अरे भैया क्या बताऊं, पंचवटी पर वो तपसी आए हुए हैं, उन्होंने भैया खरदूसड़ को भी मार दिया, पूरी सेना को परास्त कर दिया और ये मेरा क्या हाल कर दिया है। आज दशानन सोचने लगा कि खरदूसड़ कोई मामूली योद्धा नहीं है, उन्हें सिवाय भगवान के और कोई नहीं मार सकता। आज रावण कहने लगा कि खरदूसड़ मौसम बलवंता। अरे खरदूसड़ मौसम बलवंता, खरदूसड़ मौसम बलवंता, मारे को सके बिगड़े भगवंता। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रिलोकी के तीनों नामों में बस मैं ही एक समाया हूँ। हरी बहन जाइए तुम। ए बोली गई समाई, ए बोली गोली लगी ही ये की जगी रोस में चायो। मामा मारी चके पास रे तोरा ओटे दायो। आए दशानन मामा मारीच के पास पहुंच जाता है। ए महलने पहुंचो जाए रहो सको चाहे सोवत पायो। चादर को पकड़ो छोरा रे मारीच को तुरंत जगायो। आज रावण ने देखा कि मारी चैन की नींद सो रहा है। और जैसे रावण ने चादरा झटका, अरे मामा तुम सो रहे हो? आज लंका की लाज ही लुट गई। क्या हुआ दशानन? अरे मामा सुनो कि अनहोनी ऐसी भई कहूं समझाई। एक परो जरूरी काम पास में आई।
अरे तुम ही मायाधार, हाँ तुम हो मायाधार, मोए कछु देव सहारो अरे महामारीच, तुम्हारे सिवा हमारा सहारा ही कौन है? कि साची साची मैं कहता हूँ तुमसे वचन, कि साची साची मैं कहता हूँ तुमसे वचन, गई पंचवटी पे हमारी बहन, हे महामारीच कि गई पंचवटी पे हमारी बहन, आए तपसी दो माले संग नारे को, आए तपसी दोले संग में नारे को, काटी बहना की नाक, काटी बहना की नाक। तपस्वियों ने हमारी कुल की लाज को ही डुबा दिया। इतनी बात मामा मारीच ने सुनी तो कहने लगे दशानन, वो तपस्वी नहीं है वो विष्णु अवतार। हे बेटा दशानन, वो तपस्वी नहीं विष्णु अवतार हैं, दिन दुखियों के प्रभु हरते भार हैं। और वो दिन दुखियों के हरते प्रभु भार हैं, काल के काल क्यों वो महाकाल हैं। बेटा दशानन, काल के काल वो महाकाल है, मते करो बैर उनसे वो करतार है। आज इतना शब्द रावण ने सुना तो गुस्से से तिल मिला गया कि मामा हमारा नमक खाते हो, नमक हरामी करते हो, आज दुश्मन की बड़ाई करते हो तुम। मारीच समझ गया मुझे तो मरना ही है, क्यों ना प्रभु के हाथों ही मरूं। और रावण कहने लगा क्या कि मो समान को धरन पर और का समझ आवे मोए, उलटी पट्टी पड़ा रहा सो शर्म न आवे तोए। अरे मामा मारीच, मुझे आशा नहीं थी कि आज तू दुश्मन की बड़ाई करेगा। जाते हो या नहीं देखे मोय और कछु नहीं भाई, अरे मैं काटूं तेरे शीश को अज स्वर्ग में देऊं पठाए। हाँ, इतनी वचन मारीच ने मन में सोचा कि यदि मैं नहीं जाता तो भी मारा जाऊंगा, इससे तो भगवान राम के हाथे मरूं और स्वर्ग में ठिकाना मिलेगा। तो आज मारीच ने कहा कि हे दशानन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो आज दशानन और मामा मारीच पंचवटी की तरफ चल देते हैं। तो आज रावण ने कहा मामा मारीच, जल्दी से आप सुंदर सा हिरण का रूप बनाइए और पंचवटी की तरफ जाइए, और इधर मैं अपनी माया फैलाता हूँ और दोनों तपस्वियों को अपने पास कैसे बुलाता हूँ। तो इधर में मामा मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। तो इधर क्या होता है, इधर सीता जी और भगवान राम बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, और भगवान राम सीता मैया के बालों को सजा रहे थे। तो अचानक नजर सीता मैया की उस सुंदर हिरण पर पड़ी। तो क्या होता है बंधु,
सीता जी बोलने लगी, प्रभु ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। हे प्रभु, देख रहे हैं आप सामने सुंदर सा मृग, जैसा ये सुगर सलोना है, देखो तो सिर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे प्रभु, देखो कितनी सुंदर इसकी खाल है और मेरे कुटिया की इसकी खाल से शोभा बढ़ेगी। प्रभु क्यों ना तुम जल्दी करो। ये नाथ खाल लावो इसकी, इस कुटिया की शोभा होगी। सोने की मृग चाला क्या अद्भुत यादगार होगी। इतने वचन भगवान राम ने सुने तो क्या होता है बंधु। सुन सीता के वचन को कहने लगे रघुवीर, जनक सुता के सामने चौकस रही हो वीर। आज भगवान राम ने कहा, सीता अभी मैं जाता हूं, और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं इस हिरण के पीछे पीछे जाता हूं और तुम अपनी भावी माता की सेवा करना, अच्छी तरह देखभाल करना, कोई इस कुटिया पे कोई दूसरा ना आ जाए। ठीक है भैया, जो आपकी आज्ञा। तो आज सीता जी कहने लगी, प्रभु देखो देखो वो जा रहा है, वो कितना सुंदर हिरना है, कि कितना सुंदर हिरना, कि कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लावो जल्दी मार मेरी मानो तो कही। अजी प्रभु जी, देखो वो हिरन आगे की तरफ जा रहा है और मेरी बातों पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। भगवान राम कहने लगे, सीता मैं जा तो रहा हूं, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लावो जल्दी मार मेरी मानो तो कही। कितना सुंदर हिरन बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने माया। सुंदर सुगड़ ये हिरन बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने ये माया। अरे कितना सुगड़ सलोना, जरा देखो तो सही, लावो जल्दी मार मेरी मानो तो कही। और क्या होता है प्रिय सज्जनों, धड़ो सवाले चले रघुराई, बियाबान में पहुँचे जाई। धड़ो सवाले चले रघुराई, बियाबान में पहुँचे जाई। झटबाण प्रभु ने मारा, झटबाण प्रभु ने ताना,
देखो तो सही, लावो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। आज भगवान राम ने तुरंत ही मृगा के ऊपर वार कर दिया। जैसे ही बाण मृगा में जाके लगा तो क्या हुआ प्रिय सज्जनों, लगा बाण हिरना के जाई, लक्ष्मण भैया मेरी करो सहाई। बाण लगा तो वो हिरण चिल्लाने लगा, भैया लखन मेरी सहायता करो भैया। आय हाय, जैसे ही आवाज माता जानकी के कानों में गई तो एकदम सचेत हो गई कि ये तो मेरे प्रभु की आवाज है। लखन सुनो, तुम्हारे भाई की आवाज आपने नहीं सुनी? लखन कहने लगे, भाभी कैसी बातें करती हो? लगा बाण हिरणा के जाई, लक्ष्मण भैया मेरी करो सहाई। जब सीता का घबराना, जब सीता का घबराना जरा देखो तो सही, लाओ जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, लाओ जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। सीता जी ने भगवान राम के वचन सुने, आवाज सुनी, सीता मैया घबरा गईं। हे लखन देवर, देखो तुम्हारे भैया टेर लगा रहे हैं, तुम्हारे भाई के प्राण संकट में है लखन। और सीता जी रोती हैं कि सीता यो रोई रे, कि सीता यो रोई रे, राम को पुकार के, राम मेरे गा कुमार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के। सीता यो रोई रे, भाभी ऐसे नाए राम माता जो किसी से हारे री, चतुर्भुज धर के दुष्टों को दे के मारे री। भाभी माता, मेरे भैया राम, उन पर तो कोई संकट आ ही नहीं सकता माता। ऐसे नाही राम माता जो किसी से हारे री, चतुर्भुज धर के दुष्टों को दे के मारे री। निशाचर ये माया मैया, निशाचर ये माया मैया, रहना देख भार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के। सीता यो रोई रे,
जानकी ने सुने तो माता जानकी कहने लगी, लखन मैं तुम्हारे मन की सब बातों को समझ रही हूँ, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाय माता सीता जी कहने लगी, हे लखन जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपट कछु तुमने बिचारी। नहीं मां नहीं, ऐसा मत बोलो माता। जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपट कछु तुमने बिचारी। सीता को पाऊं में, सीता को पाऊं में, राम जी को मार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा को मार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा को मार के। सीता रोई रे, आए लक्ष्मण जी कहने लगे, अरियो माँ काय को इस अबोध बालक पर तुम दोष लगा रही हो माता जानकी, मैं तुम्हें माता से बढ़कर मानता हूँ और माता तुम आज कैसी बातें करती हो। तभी लक्ष्मण जी कहने लगे, माँ काहे को सीता मैया दोष लगावेरी, आज्ञा को पाए के तेरी लक्ष्मण जावेरी। सीता माता दोष लगावेरी, आज्ञा को पाए के तेरी लक्ष्मण जावेरी। जाता हूँ सीता माता, जाता हूँ सीता माता, रेखा बीच डार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के, राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के। सीता रोई रे, ने कहा, माता सीता मुझे खाम खा तुम दोष लगा रही हो माँ, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ये रेखा खींच के जा रहा हूँ, इस रेखा के अंदर ही अंदर रहना माता, क्योंकि पता नहीं कितने समय में तो यहाँ कौन निशाचर आ जाए। सुन करके सीता बचन लखन हुए लाचार, विवश राम के पास में सुजाने को तैयार। इधर में लक्ष्मण जी और भगवान राम की तरफ चल देते हैं, और इधर में क्या होता है बंधु कि तब पंचवटी के चार ओर आए लक्ष्मण जी ने, तब पंचवटी के चार ओर रेखा देखो लखन बनाई है। कर जोड़ बिने कर कहने लगे, सीता को रे समझ आई है। ये माता मैं ये चारों तरफ इस रेखा को खींच के जा रहा हूँ, और तुम कतई बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ए मात आपके कहने से रघुवर के पास में जाता हूँ,
मती रेखा से बाहर में अपनी आन लगाता हूँ। जब इतनी बात लक्ष्मण की सीता जी ने सुनी तो सीता जी कहने लगी, देवर लखन, यद चल कर के रेखा भीतर कोई भी अंदर आएगा, मानव होवे या कोई राक्षस, वो जल के भस्म हो जाएगा। अपनी आन लगा करके वो चले जाते भैया राम की सेवा के लिए। और इधर में जनक सुता अकेली रही और पंचवटी दरमियान, साधु वेश बनाए के सो रावण पहुंचो आन। आज रावण साधु का वेश बना करके और पंचवटी पर सीता मैया के द्वार के सामने पहुंच जाता है। और क्या होता है बंधु, आज रावण साधु वेश में वो बार आवाज लगाता है। और कैसे कि भिक्षा दीजे मोको डारे, के जोगी ठाड़ो तेरे द्वार, जोगी तेरे द्वार के, जोगी ठाड़ो तेरे द्वार, बिचा दीजे मोको डारे, का जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। आज रावण कहता है, भिक्षाम देही, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे भोजन दो, मुझे भिक्षा दो। अरे कई दिनों का मैं भूखा हूँ, अरे कई दिनों का मैं हूँ भूखा, भूख के मारे तन ये सूखा। अरे ओ देवी भिक्षा दो, ये साधु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, जल्दी करो। अरे कुटिया के भीतर से बाहर कदम निकारियो, भिक्षा दीजो मोको डारे, का साधु ठाड़ो तेरे द्वार। आज जैसे ही सीता मैया ने साधु की आवाज को सुना तो सीता मैया झट से बाहर आई और थाली में फल फूल इत्यादि लेकर के और भिक्षा के लिए आई। जैसे ही देखा तो साधु कहने लगा, अरे ओ देवी बाहर आओ और मुझे भिक्षा डालो। तभी सीता जी कहने लगी, सुन जोगी मैं तो ये बताऊं, सुन जोगी मैं तो ये बताऊं, कुटिया से बाहर नहीं आऊं। अरे जल्दी झोली अपनी कर दे, भिक्षा दूंगी डार, भिक्षा दीजे मोको डार, का जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। इतनी शब्द माता जानकी ने कहे तो वो रावण साधु वेश में बोला, अरे ओ देवी मैं ये तुम कहती हो कि कुटिया से मैं बाहर नहीं आऊंगी, तो मेरी भी सुनो। अरे भिक्षा बंदी न तेरी लूंगा, भिक्षा बंदी न तेरी लूंगा,
भूख प्यास से प्राण तजूंगा। अरे रेखा से बाहर न का आई के भिक्षा दी जो डारे, भिक्षा मोको दी जो डारे, के जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। आज ऐसे ही रावण ने कहा जोगी वेश में कि मैं बनी हुई भिक्षा को बिल्कुल नहीं लेता देवी, और अगर आपने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं तेरे दरवाजे पर ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, तज दूंगा। सीता मैया मन घबराने लगी कि साधु अगर मेरे द्वार से भूखे चले जाएं तो मेरा जीना बेकार है। तो आज क्या होता है बंधु? अरे सुन सीता मन में घबराई, सुन सीता मन में घबराई, रेखा से बाहर जब आई। आज जैसे सीता मैया रेखा से बाहर आई तो क्या होता है बंधुओं? अरे गोदी लई उठाए दुष्ट ने डारे बादर पार, बिचा मोको दी जो डारे, कजोगी ठाड़ो तेरे द्वार। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से रावण अपने असली वेश में आ जाता है और सीता मैया को अपने विमान में बैठा करके ले जाता है। उधर सीता मैया विलाप करती हैं, और कैसे कि सीता पंचवटी पे रोवे, कि सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। अरे रावण दुष्ट मोए लिए जाता, रावण दुष्ट मुझे लिए जाता, अपना कोई नजर नहीं आता। हे प्रभु, तुम कहाँ संकट में पड़े हो, जल्दी से मेरी रक्षा करो प्रभु। हे देवर लखन, तुम ही सुनो मेरी। सीता मैया जी बुरी तरह विलाप करती हैं। अरे अपना कोई नजर नहीं आता, कि अब मैं देखूं चारों धाम, लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। बात न मानी, अगर मैं देवर लखन की बात को मान जाती तो रेखा से बाहर नहीं निकलती। आज मैंने ये क्या कर डाला? अरे देवर की मैंने बात न मानी, आज दुष्ट ने कैसी ठानी।
कि मेरे बिगड़े स्वामी काम, कि मेरे बिगड़े स्वामी काम, लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। अरे करे करे ख्याल याद मोए आवे, करे करे ख्याल याद मोए आवे, कौन पति को हाल सुनावे। हे प्रभु, अब ये खबर कौन मेरे प्रभु को देगा कि त्यारी बिगड़ी स्वामी वाम, लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। रोए रोए नैननी नीर बहावे, तुम बिन प्रभु को धीर बनावे। कि मेरो सुको सवर चाम, हे स्वामी हे देवर लखन, कि मेरो सुको सवर चाम, लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से ये ओम जयश्री कैसेट के माध्यम से हमने आप लोगों के बीच में और ये सीताहरण का प्रसंग सुनाया रामायण से। अरे दिनेश राज है नाम हमारो, भैया नाम से ले पहचान। अरे ओम जयश्री कैसेट में भैया मैंने तुमको गीला सुनाए। तूफानी दादा मधुरी ढोल कर बजाए, चीतो प्रसाद चाचा हमारे वो तो चिमटा रहे खनकाए। भूरी सिंह त पहलवान जी गड़ी सारंगपुर वाले जो आए, नेमी चंद जी गुरु हमारे वो तो स्टूडियो में पहुंचे आए।